हमारा YouTube चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और प्रेरणादायक वीडियो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम आपकी रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई नई जानकारियाँ, टिप्स और कहानियाँ लेकर आते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हर दिन कुछ नया सीखने और अनुभव करने का आनंद लीजिए। प्रस्तावना, तपस्या और विद्रोह की गाथा। घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां स्थित था एक पवित्र आश्रम। यह आश्रम साधना और त्याग का प्रतीक माना जाता था, और इस आश्रम के मुख्य तपस्वी स्वामी अनिरुद्ध अपने कठोर व्रत और जीवन शैली के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। कहते हैं, उन्होंने अपनी युवावस्था में ही संसार के हर बंधन को त्याग कर ईश्वर और आत्मज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनका जीवन सादगी और अनुशासन का आदर्श था। हर दिन सूर्योदय से पहले वे ध्यानमग्न हो जाते और सूर्यास्त के बाद मौन साधना में लीन रहते। उनके बारे में यह धारणा थी कि वे किसी भी सांसारिक भावनाओं से परे हैं, मोह, क्रोध, लोभ और प्रेम जैसी भावनाओं से मुक्त। दूसरी ओर 25 वर्षीय मैथिली एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अपने रूप, विद्वता और सहज स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके जीवन की कहानी एक दर्द भरी गाथा थी। मात्र 18 वर्ष की आयु में उसकी शादी कर दी गई थी। विवाह के कुछ ही महीनों बाद उसके पति एक युद्ध में मारे गए। विधवा होने का दर्द, समाज की बंदिशें और परंपराओं के नाम पर उसके जीवन को एक सांचे में ढाल दिया गया। सफेद वस्त्रों में लिपटी मैथिली के पास अब न कोई सपना बचा था, न कोई उद्देश्य। समाज ने उसे चुप्पी और सहनशीलता का प्रतीक बना दिया था। उसे हर समय यह सिखाया गया था कि विधवा का जीवन एक तपस्या है। लेकिन मैथिली के भीतर कुछ ऐसा था जो विद्रोह कर रहा था। उसका हृदय सवाल करता था, क्या यही उसका जीवन है? क्या वह केवल समाज के नियमों का पालन करने के लिए पैदा हुई थी? मुलाकात। जब दो विपरीत ध्रुव मिले, एक दिन मैथिली ने अपने अंदर की इस बेचैनी को रोकने के बजाय उसे सुनने का फैसला किया। उसने सुना था कि स्वामी अनिरुद्ध का आश्रम ऐसे लोगों की मदद करता है जो जीवन के गहरे सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं। अपने परिवार और समाज के विरोध को नजरअंदाज करते हुए वह अकेले ही उस आश्रम तक जा पहुंची। जब मैथिली ने पहली बार स्वामी अनिरुद्ध को देखा, तो उसके मन में एक विचित्र सी शांति और जिज्ञासा का भाव उमड़ा। स्वामी अनिरुद्ध साधारण धोती और काशाय वस्त्रों में बैठे थे। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी, मानो वे संसार के हर सवाल का जवाब जानते हों। मैथिली ने झुककर प्रणाम किया और धीरे से कहा, स्वामी जी, मैं अपने जीवन के उत्तर खोजने आई हूं। स्वामी अनिरुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं आया, लेकिन उनकी आंखों में एक क्षण के लिए कुछ हलचल हुई। जीवन के उत्तर तो तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं, उन्होंने कहा। सवाल यह है कि क्या तुम उन्हें ढूंढने के लिए तैयार हो? मैथिली ने स्वामी अनिरुद्ध के पास बैठकर अपने मन की सारी बातें कह डाली। उसने अपनी पीड़ा, अपने सवाल और अपनी उलझनों को उनके सामने रख दिया। वह चाहती थी कि कोई उसे बताए कि क्या उसका जीवन केवल त्याग और पीड़ा के लिए है, या फिर उसमें जीने का अधिकार भी है। स्वामी अनिरुद्ध उसकी बातों को चुपचाप सुनते रहे। पहली बार उन्होंने अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस की। यह वही हलचल थी जिसे उन्होंने वर्षों पहले दबा दिया था, जब उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर संन्यास लिया था। साधना और संघर्ष का आरंभ। आश्रम में मैथिली का रहना एक नई शुरुआत थी। वह सुबह सुबह उठकर आश्रम के कामों में हाथ बंटाती, स्वामी अनिरुद्ध के प्रवचनों को सुनती और अपने सवालों का उत्तर खोजने का प्रयास करती। लेकिन उसका वहां रहना केवल साधना तक सीमित नहीं था। धीरे धीरे स्वामी अनिरुद्ध और मैथिली के बीच संवाद गहरे होते गए। मैथिली के सवाल न केवल स्वामी अनिरुद्ध की तपस्या को चुनौती देते थे, बल्कि उनके भीतर छिपी मानवीय भावनाओं को भी जागृत करने लगे थे। एक दिन मैथिली ने उनसे पूछा, स्वामी जी, क्या त्याग ही एकमात्र मार्ग है? क्या प्रेम और जीवन के आनंद को अपनाना तपस्या से कम है? स्वामी अनिरुद्ध पहली बार कुछ बोलते हुए रुके। उनके मन में इस सवाल ने हलचल मचा दी थी। वे जानते थे कि उनका जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है, लेकिन मैथिली के सवालों ने उनके विश्वासों को डगमगा दिया था। क्या होगा आगे? क्या स्वामी अनिरुद्ध अपनी तपस्या को बनाए रख पाएंगे, या मैथिली के सवाल उनके जीवन को बदल देंगे? क्या मैथिली अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ पाएगी, या वह समाज की बंदिशों में फिर से जकड़ जाएगी? क्या दोनों का मिलन एक नई परंपरा और सोच की नींव रखेगा, या यह संघर्ष केवल विनाश का कारण बनेगा? यह कहानी मानव मन की गहराइयों, परंपराओं की सीमाओं और भावनाओं की ताकत को उजागर करेगी। यह महज साधना और समाज की कहानी नहीं है,
बल्कि यह आत्मा और दिल के संघर्ष की गाथा है। अध्याय 2 धड़कनों का द्वंद्व। मैथिली के सवालों ने जैसे आश्रम के स्थिर वातावरण में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। स्वामी अनिरुद्ध, जो अब तक सांसारिक भावनाओं से परे थे, अचानक खुद को उन विचारों से घिरा हुआ पा रहे थे जिनसे वे वर्षों पहले मुक्त हो चुके थे। उनका मन बार बार मैथिली की बातों पर लौटता। क्या त्याग ही मोक्ष का मार्ग है? क्या प्रेम और संबंध वासनाओं से मुक्त नहीं हो सकते? मैथिली का संघर्ष। आश्रम में रहते हुए मैथिली ने महसूस किया कि स्वामी अनिरुद्ध के शब्द केवल उनकी सोच को चुनौती नहीं दे रहे थे, बल्कि उसे गहराई से प्रभावित कर रहे थे। उनके प्रवचन सुनते हुए मैथिली के भीतर एक अद्भुत शांति का भाव जागता। लेकिन जब वह अपने भीतर झांकती तो उसे महसूस होता कि वह अब भी अपनी पहचान की तलाश में है। एक दिन जब सभी शिष्यों का ध्यान समाप्त हो चुका था और आश्रम के चारों ओर सन्नाटा था, मैथिली ने स्वामी अनिरुद्ध से अकेले मिलने का साहस किया। चांदनी रात में आश्रम का प्रांगण शांत और रहस्यमय लग रहा था। वह उनके कक्ष के बाहर रुकी और अंदर से आती हुई शंखनाद की ध्वनि ने उसके कदमों को ठिठका दिया। स्वामी जी, मैथिली ने धीमे स्वर में पुकारा। स्वामी अनिरुद्ध ध्यानावस्था में थे, लेकिन उसकी आवाज ने उन्हें जैसे भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और उसे भीतर आने का संकेत दिया। क्या तुम्हारे मन में फिर कोई सवाल है, मैथिली? हाँ स्वामी जी, मैथिली बोली। मैंने सुना है कि संसार को त्यागना ही मुक्ति का मार्ग है। लेकिन जब मैं आपके प्रवचन सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जीवन को पूरी तरह से अपनाना भी एक साधना है। क्या यह सत्य है? स्वामी अनिरुद्ध ने कुछ क्षण सोचा। उनकी आंखों में गहराई थी, मानो वे अपनी आत्मा से उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। सत्य वही है जो तुम्हारा हृदय स्वीकार करे, उन्होंने कहा। त्याग और अपनाने के बीच का अंतर केवल दृष्टिकोण का है। जो साधक त्याग करता है वह भी अपनाता है, ध्यान, मौन और आत्मा का अपनाना। और जो अपनाता है वह भी त्याग करता है, अपने अहम, अपनी वासनाओं और अपने डर का त्याग। सवाल यह है कि तुम किस मार्ग पर चलना चाहती हो? स्वामी अनिरुद्ध का द्वंद्व। उस रात के बाद स्वामी अनिरुद्ध के भीतर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। उन्हें अपने ही व्रत और जीवन के उद्देश्यों पर सवाल उठते दिखे। क्या उनके द्वारा चुना गया मार्ग वास्तव में सही था? क्या वह अपनी भावनाओं को दबाकर जीवन का असली सत्य पा सकते थे? स्वामी अनिरुद्ध ने यह महसूस किया कि मैथिली का जीवन सिर्फ उसके खुद के सवालों तक सीमित नहीं था। उसकी उपस्थिति ने उनके जीवन की स्थिरता को भी चुनौती दी थी। उन्हें अपने अंदर एक ऐसा तूफान महसूस हुआ जिसे वे वर्षों से शांत समझते आ रहे थे। गांव का विरोध और एक नई चुनौती। इसी बीच गांव में मैथिली के आश्रम में रहने की खबर आग की तरह फैल गई। उसकी मां और परिवार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। समाज के मुखिया ने कहा, एक विधवा का इस तरह आश्रम में रहना और साधुओं के बीच समय बिताना, यह हमारी परंपराओं का अपमान है। उसे वापस आना होगा और अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। लेकिन मैथिली अब वापस जाने को तैयार नहीं थी। उसने अपने परिवार से साफ शब्दों में कह दिया, मैं अब वह नहीं हूं जो सिर्फ समाज की परंपराओं के नाम पर जिए। मैं यहाँ अपने सवालों के जवाब ढूंढने आई हूँ और मैं बिना उन्हें पाए वापस नहीं जाऊंगी। यह सुनकर गांव वालों ने स्वामी अनिरुद्ध पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आपने उस लड़की को यहाँ क्यों रखा है? यह हमारे समाज के लिए अशुभ है, उन्होंने कहा। स्वामी अनिरुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह आश्रम उन लोगों के लिए है जो जीवन के सत्य की खोज में हैं। मैथिली यहाँ अपनी आत्मा के सवालों के उत्तर खोजने आई है। यह उसका अधिकार है